Welcome to the CMA Intergroup 2 preparation, free preparation and पूरा का पूरा ग्रुप मैं फ्री में करा रही हूँ. सो स्टे ट्यून विद मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाइंड द वैल्यूएबल and any help needed you can message me on the comment section. Any PDF you want, any question you are not clear with, anything, whatever it is. So right now I'm discussing the road map कि हम लोग किस तरीके से पेपर दिसंबर 2026 के लिए आगे बढ़ेंगे. तो प्रिपरेशन हमेशा कह रही हूँ अभी से स्टार्ट करें, बहुत लेंदी लेके ना जाएं और नवंबर दिसंबर में स्टार्ट ना करें. और सितंबर एंड तक मैं अपनी तरफ से सितंबर तक प्रिपरेशन कवर कर दूँगी, एंड कर दूँगी. सितंबर एंड तक ख़त्म हो जाएगा. सो अगर आप मेरे चैनल पे बने रहते हैं तो प्रॉपरली अच्छे से कर पाओगे, वरना बीच बीच में शिफ्ट होके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा. तो सबसे पहले पेपर का देखते हैं पैटर्न क्या रहने वाला है OMSM का, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे. चैप्टर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो पूरा का पूरा MCQ आता है. MCQ आता है आपका 30 मार्क्स का, जिसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के. तो ये आपका 30 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं पूरा MCQ अच्छे से कराऊंगी. MCQ को हमेशा रीड किया करिए. बिना रीड किए MCQ सॉल्व करोगे, आंसर देख के बस आंसर लगा दिया, तो ये फिर वैसे वाला आ जाता है ना, अजम्पशन बेसिस पे आप पेपर को करके आए हो. क्या पता MCQ सही हो, क्या पता MCQ ना. तो अभी से जब प्रॉपर प्रिपरेशन करोगे तो MCQ के लिए भी आपको लास्ट में अच्छे से टाइम मिल जाएगा. 1 to 2 मंथ्स मिल जाएंगे. तो उसमें आप MCQ का रिविजन अच्छे से पढ़ सकते हो, डेप्थ में स्टडी कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट और B पार्ट. देखो A पार्ट में तो मोस्टली थ्योरी देते हैं, B पार्ट में भी मोस्टली थ्योरी देते हैं. ठीक है, थ्योरी किस चीज़ की देते हैं वो भी मैं बता दूंगी जब मैं चैप्टर कराऊंगी. उस चैप्टर के साथ साथ मैं बताती जाऊंगी, तभी मैं अभी डिस्कस करे ले रही हूँ. चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की थ्योरी इसमें आती है. और इसमें मोस्टली ये चैप्टर 5 और 7 की थ्योरी देते हैं. और इसमें चैप्टर 1 की थ्योरी तो कंपलसरी है, आनी ही आनी है, फिक्स्ड है. कभी कभी चेंज कर देते हैं, बट आपको प्रिपेयर तो तीनों चैप्टर की करके जानी है. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग एलोकेट कर लीजिएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं. बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो अटेम्प्ट करने वाला सेक्शन होगा वो अभी मैं डिस्कस कर लूँगी आपसे. थर्ड क्वेश्चन का भी A पार्ट होता है, B पार्ट होता है. तो A पार्ट B पार्ट में देखो क्या क्या होता है. A पार्ट में आपका थ्योरी आती है, चैप्टर 3 से भी पूछ सकता है, 7 से भी पूछता है. तो ये थ्योरी देता ही देता है. और उसके बाद आपका B पार्ट में मॉड्यूल 2 आता है, ये प्रैक्टिकल आता है. मॉड्यूल 2 डिमांड फोरकास्टिंग. डिमांड फोरकास्टिंग में भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका फैसिलिटी लोकेशन है, आपका EBQ है. तो ये सब आपको पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, पूरा चैप्टर पढ़ के जाना पड़ेगा अच्छे से. तो आप मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियोस डाल दी हैं, तो आप उसको देख सकते हो प्रॉपरली. तो डिमांड फोरकास्टिंग के चैप्टर ये मतलब फिक्स रहता है, ये आता ही आता है. या तो ये ट्रेंड प्रोजेक्शन से आएगा, या तो EBQ, या कोई और डिस्टेंस मैट्रिक्स वगैरह पूछ लेगा. बट डिस्टेंस मैट्रिक्स वगैरह बहुत रेयर में पूछता है, बट आप करके जाओ. जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो उस चैप्टर को पूरा करके जाओ. और जो क्वेश्चन लीव करने वाले हो उसको आप लीव भी कर सकते हो, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम्स में सब कुछ करके नहीं जाना है, बट जो करके जाना है वो बहुत अच्छे से करके जाना है. क्वेश्चन नंबर 4 का A एंड B पार्ट. देखो A पार्ट तो आपका पूरा का पूरा आता है असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन से. ट्रांसपोर्टेशन रेयर में पूछता है, बट
आप असाइनमेंट, हर बार असाइनमेंट ही आता है, बट कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है, तो आप प्रिपेयर करके दोनों चैप्टर जाएं, जो भी आए। अगर अभी अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो दोनों को प्रॉपर प्रिपेयर करके जाएं। मैं यहाँ पे करा रही हूँ, आप वीडियो देखते रहिएगा। उसके बाद मॉड्यूल 4 सिमुलेशन एंड क्यूइंग का चैप्टर है। सिमुलेशन एंड क्यूइंग का चैप्टर आप प्रॉपर करके जाइएगा, दोनों ही करके जाइएगा। दोनों ही चैप्टर बहुत ईजी हैं। सिमुलेशन तो बहुत ईजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं होता सिमुलेशन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो आता है, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। हर क्वेश्चन के यहाँ 2 पार्ट्स होते हैं, और दोनों पार्ट्स आपके 7 मार्क्स ईच के होते हैं। मतलब टोटल आता है 14 मार्क्स का हर पार्ट। उसके बाद ये आपका मॉड्यूल 7 से आएगा। इसमें जो मशीन ब्रेकडाउन होता है ना, वो इस चैप्टर से आएगा। उसके बाद आपका ये आएगा बी पार्ट मॉड्यूल 6 से, नेटवर्क डायग्राम से आएगा। फ्लोट पाथ कैलकुलेट करना होगा और क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको मॉड्यूल 6 में, तो अगर आप ये तीनों अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके 42 मार्क्स 14 इंटू 3 आपका 42 मार्क्स का पूरा आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर लोगे। केवल इतना पोर्शन भी करोगे तो 42 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लोगे। तो कोशिश करें कि क्वेश्चंस फुल फ्लेज करके आएँ, हर पार्ट को ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन का। ये नहीं है कि ए पार्ट पढ़ा, ए में मार्क्स मिल जाएंगे, बी वाले में ठीक है ऐसे करके चले आए। नहीं, ऐसे मत करके आइएगा। ए पार्ट अच्छे से पढ़िए, बी पार्ट अच्छे से पढ़िए, फिर करके आइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए पार्ट और बी पार्ट। ये अब यहाँ से आपको थ्योरी शुरू होता है। ये पूरा का पूरा थ्योरी है, थ्योरी। ये एसएम शुरू हो जाता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसकी थ्योरी है। तो ये आपका आएगा मॉड्यूल 8 से मॉड्यूल 11 से आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए पार्ट बी पार्ट, ये भी दोनों थ्योरी है। ये मॉड्यूल आपका आता है 9 से, और ये भी मॉड्यूल 9 से आता है, मॉड्यूल 9 की थ्योरी से आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका कितना आता है, ए पार्ट और बी पार्ट, ये भी थ्योरी आता है, ये भी थ्योरी आता है। ये आपका क्या आता है, मॉड्यूल 10 से, और ये भी मॉड्यूल 11 से आती है। ठीक है, तो आपको ये तो कंफर्म रहता है कि ये आता ही आता है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट इन्हीं मॉड्यूल से आता है, 8, 9, 10, 11 से ही आता है। तो 8, 9, 10, 11 आपको अच्छे से, अगर आप थ्योरी अटेम्प्ट करना चाहते हो तब भी आपके लिए पेपर है अच्छा खासा, 42 मार्क्स का है, तो यही पूरा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके 2 थ्योरी यहाँ पे मिल जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 42 + 14, कितने मार्क्स हो गया, 56। ये 14 नंबर का, तो ये कितना हो जाएगा, 56 मार्क्स का। और आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे 30 मार्क्स के, तो आपका 30 मार्क्स का 86 मार्क्स, तो अप्रॉक्सीमेटली 80+ मार्क्स का पेपर आप यहाँ से अटेम्प्ट कर लोगे, अगर आप थ्योरी करना चाहते हो तो। बट थ्योरी भी ढंग से करनी होगी, प्रॉपर समझनी होगी, ऐसे रश में अपनी लेमैन लैंग्वेज में लिखना है, मगर पॉइंटर्स के साथ लिखना है कि इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस में सही पॉइंटर्स लिखने हैं, कुछ भी नहीं लिख देना है। उसके बाद अब आओ देखते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मैं किस तरीके से चल रही हूँ OMSM में। तो OMSM में मैं चैप्टर वाइज ही चलूँगी। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगी, फर्स्ट OM कंप्लीट करूँगी, सेकेंड में आपका SM की थ्योरी कंप्लीट करूँगी। ठीक है, OM की थ्योरी ऑलरेडी करा दी है, OM के साथ ही OM की थ्योरी भी होगी।
ठीक है। जो एक्स्ट्रा थ्योरी होगी चैप्टर्स की वो मैं अलग से आपको कराऊंगी, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वगैरह है तो वो अलग से मैं अपलोड कर दूंगी आपके लिए। तो OM में हम लोग बीच बीच में से चैप्टर्स नहीं पिक करेंगे। OM में हम लोग एक साथ ही चलेंगे, चैप्टर 1 2 3 4 करके ही चलेंगे, पूरा चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। वरना एक्चुअली OM में आप अगर छोड़ते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, बीच बीच में से चैप्टर उठा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। जैसे चैप्टर 3 उठाया तो पूरा कंप्लीट करके हम लोग फिनिश करेंगे। तो ये पूरा का पूरा रोड मैप है जिस तरीके से मैं अपने लेक्चर्स में चलने वाली हूँ। ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि आप तक अपडेट पहुँचता रहे। और आप जो भी मैं आपको ये फ्री मटेरियल्स दे रही हूँ, इसके लिए आप लोग पे करते हो तो ये आपको यहाँ पे फ्री मिल रहा है। और प्रॉपर हर एक क्वेश्चन मिल रहा है विद द इलस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल भी लाइट में मत लो, इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाओ। और कमेंट्स में पूछ भी सकते हो कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो। थैंक्स अ लॉट।